फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो क्या आपने कभी शादी पार्टी में जाने से पहले साड़ी में नहाने वाले साबुन का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं तो आज मैं आपको नहाने वाले साबुन का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसके बाद आप हमेशा इसको यूज करोगे। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह की हैवी साड़ियों को लेकर। तो जब भी हमें कहीं शादी पार्टी वगैरह में जाना होता है तो इस तरह की देखिए हैवी वर्क की साड़ियां हम वियर करते हैं। और इन साड़ियों को जब भी हम वियर करते हैं ना तो एक प्रॉब्लम हमें आती है, क्योंकि जब भी हम साड़ियों को वियर करते हैं तो इस तरह से देखिए हमें प्लीट्स बनानी पड़ती हैं जो कि हमारे शोल्डर पर आती हैं। तो इस तरह से अब इसका इतना ज़्यादा हैवी बॉर्डर है कि इसमें जब हम सेफ्टी पिन को लगाते हैं ना तो अच्छे से ये फिक्स नहीं हो पाता है और ये प्रॉब्लम हम घंटों तक फेस करते रहते हैं। और कभी कभी तो ये सेफ्टी पिन लगता ही नहीं है, टूट ही जाता है। तो इसके लिए बढ़िया सा ट्रिक है, आपको क्या करना है, साबुन लेना है नहाने वाला, कोई भी नहाने वाला साबुन ले लीजिएगा और इस तरह से सेफ्टी पिन को इसके अंदर घुसाना है। तो इस तरह से जब आप इसको घुसाएंगे तो आप देखेंगे कि जो सेफ्टी पिन पहले अच्छे से नहीं लग पा रहा था इन प्लेट्स में, वो सेफ्टी पिन अब बहुत अच्छे तरीके से साड़ी में फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से कितना भी हैवी वर्क की साड़ी हो या फिर बॉर्डर हो, आप इस तरह से सेफ्टी पिन को बहुत ही आसानी से इसमें फिक्स कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आया होगा। और जब भी आपको शादी पार्टी में जाना हो तो आप एक साबुन ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा इस तरह से। अब देखिए मैंने दोनों साइड से आपको लगा के दिखा दिया है कितना अच्छे से ये फिक्स हो चुका है। तो इस तरह से जो भी हैवी वर्क की साड़ियाँ हमारी होती है ना, उनमें आप साबुन का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। अब तो हो गया इसको सेफ्टी पिन को इस्तेमाल करने का ट्रिक, लेकिन जब भी हम इस तरह की जो हैवी साड़ियाँ होती हैं इनको रखते हैं तो आपने देखा होगा जो इसका वर्क होता है ना, बहुत जल्दी से काला पड़ जाता है। अब इतनी महंगी साड़ियाँ खरीदते हैं और इतनी जल्दी से ख़राब हो जाएंगी ना तो काफ़ी ज़्यादा पैसे की वेस्टेज होती है। तो जब भी बरसात के दिन आए तो आप इस तरह से साड़ियों को न्यूज़पेपर लगा के रखा करें। इससे क्या होगा, जितना भी इसका मॉइस्चर होगा, क्योंकि बरसात के दिनों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, अब इस तरह से जब आप रखोगे तो इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा और जिसकी वजह से हमारी साड़ियाँ जो हैं सेफ रहेंगी, बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेंगी। इस तरह से रखने के बाद आप इसको जिप लॉक बैग में रखिएगा। इससे क्या होता है कि जो नमी होती है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है और हमारी साड़ियाँ अच्छे से सेफ रहती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये साड़ी वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अब इस तरह से हमने साड़ी को तो अच्छे से जो है रख लिया है, सेफ रख लिया है, लेकिन जो इसके ब्लाउज़ होते हैं उसमें भी हमें एक प्रॉब्लम आती है। इस तरह से देखिए जो भी ब्लाउज़ होते हैं जब हम इनको वियर करते हैं तो इनको अच्छे से सेट करने के लिए हुक का इस्तेमाल करते हैं जो इसमें लगे हुए होते हैं। अब क्या होता है कि गर्मियों में जब बरसात के दिन आते हैं ना तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है और बरसात के दिनों में नमी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो ये हुक होते हैं इनमें जंग आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए भी बढ़िया सा ट्रिक है, इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं आएगा। इसके लिए आपको लेना है न्यूज़पेपर और इस पे हमें एक ट्रिक को और फॉलो करना है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर को मैंने कट कर लिया है। उसके बाद हमें लेना है टेल्कम पाउडर और इस पे अच्छे से स्प्रिंकल कर देना है इस तरह से। अब हमें जो सेफ्टी पिन वाला पार्ट, सॉरी हुक वाला पार्ट जो होता है ना, ये हमें इस पे रखना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है। ब्लाउज़ को फोल्ड करने का ट्रिक मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। इस तरह से आप ब्लाउज़ को अच्छे से फिक्स करके रख सकते हो, बिल्कुल भी इनके हुक में जंग नहीं आएगा, ब्लाउज़ आपके बढ़िया से सेफ रहेंगे। और जो ये फोल्ड करने का तरीका है ना, इस तरह से हमारे ब्लाउज़ जो हैं बहुत ही कम स्पेस में आ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये साड़ी वाला और ब्लाउज़ वाला आइडिया हर लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप है हमारा ब्यूटी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स जब भी हम शादी पार्टी में जाते हैं तो उससे पहले हम पार्लर जाते हैं, वहाँ पर महंगा महंगा फेशियल कराते हैं जिसमें कि हमारा बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है। तो इस पैसे को बचाने के लिए बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, आपको लेने हैं केले के छिलके। और ये छिलके तो हम वेस्ट समझ के फेंक ही देते हैं, लेकिन ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं।
आपको क्या करना है, जो भी इसका काला वाला पार्ट रहता है ना, इसको हमें हटा देना है। अब इन छिलकों को हमें डालना है मिक्सी जार में। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस इनके कट कर लेने हैं। तो ऊपर और नीचे का पार्ट आपको निकाल देना है और केले के छिलके का जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है वो हमें इस्तेमाल करना है। इसका बढ़िया सा एक पेस्ट बना लेना है और जैसे ही हम इसको पेस्ट बनाते हैं ना, तो बहुत जल्दी से ये काला पड़ने लगता है, क्योंकि इसमें आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको हमें पेस्ट बनाने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद हमें लेना है एक बाउल, और ये पैक इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप एक बार भी इसको ट्राई करोगे ना तो आपको पहले ही दिन आपको इसका फ़र्क दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच केले के छिलके का पेस्ट ले लिया है और इसी में हमें डालना है 2 चम्मच कच्चा दूध और थोड़ा सा हल्दी डालना है। 2 चम्मच हमें लेना है बेसन और इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब हनी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। आप इसकी क्वांटिटी जो है अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। मतलब आपको अगर ज़्यादा पैक बनाना है तो जो रेशियो मैंने बताया है इसी रेशियो में आप इसको बढ़ा सकते हो। उसके बाद हमें डाल देना है इसमें 7 से 8 बूंदे लेमन की। और इस तरह से अब हमें क्या करना है, अपने फेस को पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, जो हमने पैक बनाया है ना, इसको हमें देखिए इस तरह से नीचे से ऊपर के साइड अप्लाई करना है। अगर आपके पास मेकअप ब्रश है तो आप उससे भी लगा सकते हो, अदरवाइज़ फिंगर से भी अच्छे से लग जाता है। तो इस तरह से देखिए आपको अपने नेक एरिया पे, फेस पे, जहाँ पर भी लगाना है आप इसको अच्छे से लगा सकते हो। और इसको हमें पूरा 20 से 25 मिनट के लिए रखना होता है। अभी गर्मियों का टाइम है तो ये जल्दी से सूखता नहीं है, तो आप अगर 20 से 25 मिनट में सूखता है तो भी आपको 20 से 25 मिनट ही रखना है, नहीं सूखता है तो भी आपको 20 से 25 मिनट ही रखना है। अब देखिए अच्छे से ये ड्राई नहीं हुआ है, लेकिन 20 से 25 मिनट हो चुका है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से स्पून का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये सूख जाता है तो आप हल्का सा पानी लगा के इसको रब कीजिएगा, उसके बाद निकालिएगा। लेकिन ये सूखा नहीं है तो इसको हम इस तरह से स्पून की मदद से देखिए ऊपर की साइड ही निकालेंगे इस तरह से। अब आप देखेंगे कि इससे जो है ना बहुत बढ़िया सा नेचुरल ग्लो आता है, कोई भी हमारा पैसा नहीं खर्च होने वाला है। और जो केले के छिलके वेस्ट समझ के हम फेंक देते हैं ना, वो भी हमारे यूज़ हो जाते हैं। अब आप देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया से चेहरे पे ग्लो आया है, कुछ भी हमने अलग से एक्स्ट्रा में नहीं किया है। इस पैक को आप हफ्ते में 2 बार ट्राई कीजिएगा और जब आप इसको वॉश करेंगे तो नॉर्मल पानी से आपको वॉश कर लेना है। बस अब आपको क्या करना है, टॉवल से इसको अच्छे से पानी को निकाल देना है। इसके बाद हमें एक स्टेप को और फॉलो करना है। तो देखिए पहले ही रिज़ल्ट में कितना अच्छा सा ग्लो आता है, बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट आता है इससे। और फ्रेंड्स, जो हमारी लटकी हुई स्किन होती है ना, वो भी इससे बढ़िया से टाइट हो जाती है। अब हमें लेना है गुलाब जल और इस तरह से देखिए थपकी देते हुए अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। अब इस तरह से जब हम करेंगे ना तो हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है फेस का, वो बढ़िया से तेज हो जाता है, जिससे बहुत ही बढ़िया सा एक नेचुरल ग्लो आता है। तो आप इसको हफ्ते में 2 बार ट्राई कीजिएगा, अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। उम्मीद करती हूँ टिप आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो भी टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें कौन सा टिप आपको सबसे अच्छा लगा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हर लेडीज तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।